नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में तो नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो भी बीपीएससी के द्वारा जो टीचर अभ्यर्थी से जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने 2 तारीख यानी कि कल पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दी है। लेकिन जो बीपीएससी का जो और अभ्यर्थी थे जिनका सेकंड लिस्ट का इंतजार था, वेटिंग लिस्ट का इंतजार था, अभी तक बीपीएससी के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। उन लोग अभ्यर्थी ने एक जगह यूनिटी बनाकर पटना के गर्दानी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। आप देख सकते हैं बगल में गांधी जी का मूर्ति लगाए हुए है और यहाँ पे तमाम लोग जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी का, जिनका सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का इंतजार है, इन्होंने जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा अभी तक कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया, यही कारण आज यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुधांशु ठाकुर हुआ जी। और मैं इस बार बीपीएससी ट्री 1 में शामिल हुआ था। अच्छा। और इसमें अनियमितता से भरा हुआ ये बहाली है। पहली बात तो ये है कि इस बहाली में जो है नोटिफिकेशन आने के बाद जो है 10-12 बार जो है सो संशोधन किया गया। जो बीच गेम में जो है सो नियम को काफ़ी बदला गया। डोमिसाइल रखा गया था, उस डोमिसाइल को हटा दिया गया और पूरे भारत के विद्यार्थियों को उसमें एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिला। दूसरी बात यह है कि नियोजित शिक्षक को जो है, जो पूर्व से जो है सो सरकारी नौकरी में वो ऑलरेडी थे, उसको जो है सो हम लोग के बेरोजगार विद्यार्थी के जगह पे उन लोग को जो है सो शामिल किया गया। हम लोग की यही मांग है कि ये जो रिजल्ट दिया गया है उस रिजल्ट का फिर से रिफिल्टर हो। फिल्टर होने के बाद फिल्टर में मांग ये है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिनका 1 to 5 में बहाली हुआ है इस बीपीएससी में, उनको अपने सीट पे समायोजित करके उनका जो सीट बचा हुआ है, इसके बाद सीटेड फेल कैंडिडेट जो हैं प्रशैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं किए हुए हैं, ये सभी कैंडिडेट का फिर से जो है सो एक लिस्ट तैयार किया जाए और लिस्ट में जो है जितना सीट बचता है उस सीट पे जो है सो हम लोग का जो है सो बहाली को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि ये सरकार ये बहाली जो हुआ है सो एकदम अनियमितता का खेल है। इसमें इस बहाली में नियम से कुछ भी काम नहीं हुआ। पहले बोला गया कि हम लोग 11-12 का रिजल्ट देंगे, फिर 9-10 का देंगे, फिर 1 to 5 का देंगे। आनन फानन में रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। इसके बाद हम लोग का जो परसेंटेज जो है पासिंग परसेंटेज उससे काफ़ी ऊपर होने के बाद भी मेरिट लिस्ट का जो है सो कहीं पर नामो निशान नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैं उदाहरण लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पासिंग कैंडिडेट बिहार में अवेलेबल हैं, फिर भी उस कैटेगरी में जो है सो अदर कास्ट के लोगों को इंक्लूड किया गया। ईडब्ल्यूएस के साथ ये भी समस्या है कि ईडब्ल्यूएस सरकार जो बीपीएससी के द्वारा जिसका रिजल्ट आया है उसका लिया ही नहीं है, जनरल कैटेगरी के रिजल्ट दिया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नाम है जिसमें पासवान राम सब का नाम है, जबकि वो जनरल कास्ट से 10% आरक्षण मिला। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पासिंग कैंडिडेट अवेलेबल होने के बाद भी वो जो है दूसरे कास्ट को इंक्लूड किया है उसमें। ये जातिवाद को भी जो है सो बढ़ावा दिया जा रहा है। को बढ़ावा दिया है। आपको स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, तो आज आप गर्दानी बाग में बैठ के धरना प्रदर्शन। सर हम लोग अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इसमें जो है ना बहुत सारा मतलब रिजल्ट तो दिया गया है, लेकिन जो है ना इसमें बहुत सारी सीट जो बच गई है उस पर जो है ना सरकार क्लियर सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आया है जी। और हम लोगों का मांग यही है सर कि जो है ना जल्द से जल्द सेकंड लिस्ट को जो है जारी किया जाए ताकि जो भी त्रुटि है उसे सुधार करके पुनः हाँ सर बिल्कुल जो है ना वही पे मैं भी आ रहा हूँ कि जो है ना रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाए, मतलब जारी नहीं मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जिससे बिहार के बच्चों का जो है ना भविष्य सुधर सके और हम लोग भी जाके स्कूल में जो है ना योगदान दे सके। ये सर लेकिन बिहार में तो दवाई करवाई या सुनवाई वाली सरकार है, तो न करवाई हो रही है न सुनवाई हो रही है। और आप लोग के स्कूल में होना चाहिए था, आज धरना प्रदर्शन में बैठे। सरकार हमको दर्द दी है, सरकार ही हमको दवा भी देगी, दवा देगी, पूरा विश्वास है। विश्वास। लेकिन दवा देती तो दवा तो देखिए रिजल्ट सुन के मेरे दादाजी डेथ कर गए। अच्छा, उनको हार्ट अटैक की आ गई और चले गए। दवा मतलब पूरा उनको आशा था कि मेरे पोता को रिजल्ट होगा और जब रिजल्ट नहीं हो पाया, जबकि ज़्यादा नंबर से हम तो मेरिट में आए हुए हैं लेकिन फिर भी मेरी नाम नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है आप लोग अभ्यर्थी थे, हर चीज को बारीकी से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, धांधली सरकार की है इस रिजल्ट में?
धांधली तो कुछ हुई है, लेकिन जिस तरह से आप लोग सीटेड बीटेड फेल को रिजल्ट दे दिया, हम लोग सभी अर्हता पाए हुए हैं, फिर भी मेरी रिजल्ट नहीं हो पाई। अभी रिजल्ट नहीं हो पाया। देखिए और लोग हैं, कुछ से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग की अभी स्कूल में होने चाहिए थी, पढ़ाना चाहिए था, बच्चों को भविष्य संवारने में आप लोग का योगदान आया था। और बिहार में कहा जाता है कि जो हम लोग युवाओं की बात सुनने वाले युवा नेता दवाई करवाई सुनवाई वाली सरकार का नारा देते हैं, और आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि इसमें डीएलएड फेल, सीटेड फेल, उन लोगों को भी मेरिट में रिजल्ट दे दिया गया है, और जितना भी नियोजित शिक्षक इनमें पास हुए हैं उनको भी इसमें रिजल्ट दे दिया गया है। तो हम लोग का यही मांग है कि नियोजित शिक्षकों को उनके अपने सीट पर समायोजित किया जाए, सीटेड डीएलएड फेल अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, और जितना सीट बचता है उस पर हम लोग नए अभ्यर्थियों को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया। सेकंड लिस्ट जारी की, लेकिन अभी तक अतुल प्रसाद से कोई इस पर सूचना नहीं है। नहीं, बहुत दिन पहले अतुल प्रसाद सर अपने पीसी में बोले हुए थे कि हम सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन अभी तक किए नहीं। और नियुक्ति पत्र भी पट गए। हाँ, इसीलिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। युवाओं की बात करने वाली सरकार युवाओं की बात सुन रही है। देखिए, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रही है, लेकिन हम लोगों को मांग है उनसे कि सिर्फ जो अभी नियोजित शिक्षक है उसको अपने ही सीट पर समायोजन कर दिया जाए, और फिर जो रिक्ति बच जाती है उसे फ्रेश कैंडिडेट को बहाल किया जाए। बस एक ही मांग है। यस, जब पूरा होगा धरना प्रदर्शन खत्म होगा। हाँ निश्चित। चलिए, आप सुन रहे थे सारे नियोजित शिक्षक हैं। इन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा जिस तरह से टीचर का एग्ज़ाम लिया गया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आश्वासन दिए थे कि सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट भी आएगा, लेकिन अभी तक उनके बीपीएससी के द्वारा न सेकंड लिस्ट आया न थर्ड लिस्ट आया। और जो फर्स्ट लिस्ट में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कल यानी कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र भर दें। और इनका एक ये भी मांग है कि फ्रेशर चेहरा को बिहार सरकार बहाल करवाए, और जल्द से जल्द जो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाए, और जो डीएलएड हो चाहे स्टेट फेल जो अभ्यर्थी हैं उनको पूर्ण रूप से बाहर किया जाए। देखते हैं क्या बिहार सरकार इनकी बातों को सुनती है। बहरहाल इस खबर में बने रहिए, चौकस भारत न्यूज़ को देखते रहिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।